बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में आबाद रखे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो जो है वो ड्रेस से रिलेटेड है, जो कि आप सब लोगों की जो है ना फेवरेट सेगमेंट होता है मेरे चैनल पे। तो आज अब मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो जो है ना एक अलग से पैटर्न से बनाई है, वो इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। मैं पढ़ती थी कमेंट्स में कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरी जो ऊपर मटेरियल वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो मेरी बहनें पूछती थी कि आप कहाँ से लेती हैं, कौन सी मार्केट से लेती हैं, किस तरह की शॉप से ये चीज़ें मिल जाती हैं। या मैंने इसमें काफ़ी आप लोगों को ना डिटेल बताने की कोशिश की है कि मैं डिज़ाइनिंग करने का मेरा तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि हर बंदे का अपना काम करने का तरीका होता है। अपने अपने माइंड के मुताबिक इंसान डिज़ाइनिंग करता है या काम को तरतीब देता है। तो मैं जिस तरह से तरतीब देती हूँ ना अपने काम को और अपने ड्रेसेस को रेडी करने में, तो वही मैंने आज सारा डिटेल में आप लोगों को बताया। बहुत सी टिप्स भी मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो में, और ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मिलेगी। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, रहिएगा मेरे साथ। लाइमलाइट से लिया है ड्रेस जो है ना, ये 3 पीस में है और मैंने अपनी शॉपिंग वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाया हुआ है ऑलरेडी सारी डिटेल में भी। और अभी भी खैर मैंने ये सारा बिछा के आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि कोई भी ड्रेस जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उसका ज़रा आप लोग तो उसको बने हुए कंप्लीट लुक देख रहे होते हैं, तो इसलिए इतनी समझ भी नहीं आ रही होती कि हमने अपना जो है ना एडिशन कहाँ पे किया है। क्योंकि ये जो पैचेस वाले ड्रेसेस होते हैं एम्ब्रॉयडर्ड, जो भी इनके साथ ज़रा ऑलरेडी पीस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो यूँ ही लग रहा होता है कि इसमें मतलब इसमें डिज़ाइनिंग क्या है, इसमें मज़ीद क्या मतलब कारीगरी क्या की है। तो इसलिए ज़रा मैंने कहा पहले अनस्टिच भी दिखाना चाहिए ताकि उसकी लुक पता चले कि भाई स्टिच होने के बाद इसके अंदर क्या हमने मज़ीद अपना जो है ना डिटेलिंग की है और क्या एडिशन किया है, जिसकी वजह से ये ड्रेस और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। पिक्चर में तो उन्होंने एज़ इट इज़ बस सिंपल इसी तरह पैनल्स और ये सब पैचेस जोड़े हुए, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग या एडिशन नहीं किया हुआ ना। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मैं इसकी अपने हिसाब से किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। और इसके ज़रा इनकम्प्लीट लुक देखेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट हुआ जो है ना वो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा उसकी डिटेलिंग भी। तो ये देखिए ना, ये इसकी अलग से पैनल्स हैं। मेरी आदत है मैं यूँ कपड़े को ज़रा बिछा के उसकी ओवरऑल लुक, पहले ज़रा इतने पीसीज होते हैं, अब ये अलग अलग पीस देखो ना तो समझ ही नहीं लगती है कि इसको करना क्या है, ये इसकी लुक क्या क्रिएट होगी। तो मैंने फिर इसको ये कि मैं इस तरह प्रॉपर ज़रा सेट वेट करके ना पीसीस को बिछा के, तो फिर उसके बाद देखती हूँ कि इसमें मुझे किस कलर में डिज़ाइनिंग करनी है और कहाँ कहाँ मुझे इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर मैंने ये इस तरह बिछा दिया ना। ये इसका सेंटर पीस है शर्ट का, ये पैनल्स हैं, और ये इसका जो है ना वो है दामन का एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडर्ड पैच, और ये इसका नेक का एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडर्ड, और ये फिक्स्ड है यानी इसी के ऊपर है, कॉटन के ऊपर। बाजू इस तरह से हैं, वो भी सिंपल प्लेन लॉन है, इसकी बैक भी प्लेन है बिल्कुल, और बाजू भी प्लेन है, और इसके साथ ये पैचेस हैं बाजू के आगे। अब इसमें मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मज़ीद मैंने अब इसमें क्या रंग भरने हैं, तो वो अब आप लोगों को पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगी, फिर प्रॉपर बनने के बाद इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ड्रॉ करने का एक तो मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि टेलर को भी ज़रा अच्छे से समझाना होता है ना, तो वो ज़रा स्केच देख लेता है तो उसको जल्दी समझ आ जाती है, डिज़ाइनिंग की आइडिया हो जाता है। और दूसरा ये है कि मुझे ख़ुद भी, क्योंकि मैं मोस्टली जो है ना डिज़ाइनिंग अक्सर 3-4 सूटों की इकट्ठे ही करती हूँ, तो मुझे ख़ुद भी ज़ाहिर है इतना कुछ माइंड में चल रहा होता है ना, तो थोड़ी देर बाद कुछ चीज़ें, यानी जब सारे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करती हूँ ना, तो फिर कई दफ़ा भूल भी जाता है या कुछ मिसिंग भी हो जाता है ना, कोई ऐसा बीच में जो डिज़ाइन, क्योंकि हर जगह पे मैंने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की होती है, बाजू पे, नेक पे, दामन पे, तो वो फिर ज़रा ड्रॉ किया हुआ ना याद भी, मुझे ख़ुद को भी कोई चीज़ ऐसी स्किप नहीं होती मुझसे। डिज़ाइनिंग बाकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। दुपट्टे का भी मैंने सोच लिया हुआ है कि वो दुपट्टे मेरी बहन को ज़रा हैवी डिज़ाइनिंग चाहिए थी इस ड्रेस की, इसलिए मैंने इस पूरे ड्रेस की कोशिश की है सही वाली हैवी ड्रेस डिज़ाइनिंग करने की। तो इसमें ये है कि दुपट्टे पे भी उसने कहा है कि कुछ होना चाहिए बॉर्डर वगैरह पे चारों तरफ, तो दुपट्टे के लिए भी मैंने बड़ी प्यारी जो है ना डिज़ाइनिंग सोची हुई है। तो अब इस ड्रेस को मैंने करना है श्रिंक, क्योंकि मैं टेलर पे नहीं छोड़ती हूँ, मुझे यही होता है मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि अगर टेलर से ज़रा सी लापरवाही हो जाए, वो भूल जाए कपड़े श्रिंक करना, तो ये पहले वॉश में ही जो है ना वो अगर मीडियम साइज़ रेडी होना है तो ये स्मॉल साइज़ में चला जाएगा। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं खुद ही श्रिंक करके कपड़े अपने मोस्टली देती हूँ। कभी कोई इमरजेंसी हो तो वो भी फिर मैं उसको दे के पर्ची के ऊपर लिखवा के आती हूँ, ताकि वो पढ़ेगा और उसको याद आ जाएगा कि ये सूट जो है ना ये श्रिंक होने वाला है। आप लोग अक्सर पूछती रहती हैं ना कि मैं अपना मटेरियल कहाँ से लेती हूँ, और बहुत सी बहनें ये भी पूछती हैं कि आप जो कढ़ाई वाले धागे
और मोती सितारे या आपकी मार्केट कौन सी है, आपका टेलर कौन सा है। तो आज मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। ये मार्केट है PWD की मेन मार्केट, उधर एक लेसों वाली शॉप है पर्ल हाउस के नाम से। तो यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे आपको कढ़ाई वाले धागे, ऊन के एंकर के गोले और ये सब बटन्स, उसके अलावा सीक्वेंस या पर्ल्स या हर किस्म के जो भी, मैं अक्सर मेरी डिज़ाइनिंग में ये मटेरियल यूज़ होती रहती हैं ना, ये चीज़ें, मिरर वर्क जो करती हूँ, हर तरह की वैरायटी जो है ना यहाँ से आपको मिल सकती है। और उसके अलावा पर्ल्स, ये जो लड़ियाँ वगैरह मोतियों की, बटन्स की वैरायटी, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं मोस्टली अपनी डिज़ाइनिंग में अप्लाई करती हूँ ना, तो आप लोग पूछती रहती हैं कि हमें नहीं मिलती, आप कहाँ से लेती हैं। तो मैं तो फ़िलहाल यहाँ से जहाँ से लेती हूँ मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ शॉप की। और उसके अलावा मैं कमर्शियल मार्केट से भी लेती हूँ। वहाँ भी कमर्शियल मेन मार्केट जो है ना, उसके अंदर एक तंग गली है जहाँ पे सारे कढ़ाइयों और कामों वाले शॉप्स भी हैं और वहाँ से ये सारा मटेरियल भी मिल जाता है। ये मिल्की लेस डाइबल है ना, कॉटन सही। अच्छा ये वाला सेम कलर मजेंडा इस पे आ जाएगा, ये वाला कलर करवाना। हाँ डिज़ाइनिंग है सारी बात है, लेकिन चलें बताएं क्या 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 बिल है इसका। ये देखें 6000 इस ग्रीन वाले का है, 6000 उसका है, ब्लू वाले का। दुपट्टे का अलग से है 2000 अलग से। तो 2000 इसका खाली दुपट्टे का। शर्टों में बनाई है, पलटा भी लगाया, डबल काम। बहुत ज़्यादा ना भाई। और 1000 रुपये की अपनी सिंपल। सब लोग जो है ना अक्सर कमेंट में ये भी मुझे पूछते होते हैं स्टिचिंग वगैरह का, तो दिन ब दिन जो है ना सिलाई बढ़ती ही जा रही है। अब आप लोगों को मैंने कहा ख़ुद भी टेलर की ज़ुबानी भी ज़रा सुना दूँ कि भाई क्या रेट्स आजकल जा रहे हैं। और स्पेशली जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिधर टेलर जो है ना बहुत ज़्यादा स्टिचिंग लेते हैं, तो ज़ाहिर है मेरे एरिया में जो टेलर हैं उनकी स्टिचिंग है ही बहुत ज़्यादा। हाँ कमर्शियल मार्केट वो मुझे दूर बहुत पड़ती है, वहाँ फिर भी थोड़ी स्टिचिंग कम हो सकती है। लेकिन मैं तो ज़ाहिर है, कुछ बहनें मुझे अक्सर कहती थी ना कि आपकी ड्रेसेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मैं इसलिए मैंने कहा ज़रा आप लोगों को भी आइडिया हो जाए भी क्यों होती है। लेकिन ये बात हकीकत है कि इतनी अच्छी फ़ाइन स्टिचिंग और इतनी परफेक्ट डिज़ाइनिंग ना हर कोई कर भी नहीं सकता है। तो ये चीज़ भी सबको ज़ाहिर है मुतासिर करती है, और इसीलिए तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका टेलर कौन सा है और कहाँ पे है। तो इसलिए मैंने कहा ज़रा बता देती हूँ। अब ये जैसे बन के आया ना, तो मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा था। ऐसे ही फिर जब कुछ कपड़े जब पूरी तरह स्टिच होके आ जाते हैं ना, तो फिर उनमें मज़ीद मैं देखती हूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, यानी हर चीज़ परफेक्ट दिखनी चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पे ये कमी लगी और फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके ऊपर और कोई कंट्रास्ट कलर लगाती तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैंने इसी कलर का कपड़ा ये बचा हुआ था इसके साथ का, तो उसके मैंने बटन्स जो है ना खुद बना के लगाए हैं। जैसे ये मैं सादे बटन्स इस तरह के जो आम मिल जाते हैं, कलर कोई भी हो, हमने तो ज़ाहिर है उनको कवर करना है तो वो छुप जाते हैं। ये वैसे भी मेरे पास कोई पुराने एक दफ़ा लिए थे, शायद कहीं लगे नहीं थे तो काफ़ी पड़े हुए थे। तो इस तरह के बटन्स मैं यूज़ कर लेती होती हूँ। तो कपड़ा जैसे ये रैप करके ना, तो ये बटन खुद, वैसे तो ये मशीनी बटन कपड़े के बन भी जाते हैं, लेकिन बस मुझे ही होता है कि ज़ाहिर है एकदम मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ यहाँ बटन होने चाहिए, तो बजाय मैं 2 दिन इसको रख लेती कि मार्केट जाऊँगी तो बटन बनवा के लाऊँगी। क्योंकि ये बटन जो है ना, ये स्पेसिफ़िक किसी जगह से बनते हैं, हर जगह पे नहीं बनते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं जब इमरजेंसी होती है ना, वैसे भी मैंने अपनी बहन के कपड़े ये लाजमी कल भेजने हैं ना, तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि अब मैं मार्केट जाऊँ बार बार। तो इसलिए फिर मैंने ये कपड़े, शुक्र है वो मैं कपड़े बचे हुए पीस एहतियातन टेलर से ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि बाद में मैंने कुछ ना कुछ करना ज़रूर है इसमें, मज़ीद इजाफा या कोई मज़ीद जो है ना टच देने वाली हूँ। तो इसलिए मैं ले लेती हूँ उससे पीसेस, हमेशा ख़ुद से पूछ के यानी कह के लेने पड़ते हैं। तो ये फिर मैंने क्या किया कि इस तरह ये देखिए रैप करके इस तरह कपड़े के अंदर। और हाँ, इस पैटर्न का ट्यूटोरियल जो है ना वो मैं डिटेल नहीं इसमें दिखा रही हूँ। हाँ, इसका डिटेल ट्यूटोरियल अगर आप लोगों ने देखना है ना, तो वो मेरी वीडियो पे ऑलरेडी है, मैंने उसमें इसका सारा डिटेल ट्यूटोरियल बताया हुआ है। और भी तरह के बटन्स इसमें यूज़ हो सकते हैं, साइज़ भी डिफरेंट कर सकते हैं, वो सारा उसमें बताया हुआ है। और इसको प्रॉपर बना के फिर लगाना जो है ना, वो सबसे बड़ा फ़न है। कि ये देखें, अब ये करीब करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें बटन बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये हमने घर पे बना के लगाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना नफीस और मैंने ना मज़बूत करके लगाया है कि बिल्कुल ना हिलने वाला ना उखड़ने वाला कहीं से। और इसका फिर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो मैं वीडियो का लिंक जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, और उसका एंड स्क्रीन पे आपको वो शो कर दूँगी वीडियो को भी, ठीक है। तो इसलिए बस ये इसका यहाँ तक ही बस बताना था। तो फाइनली ये ड्रेस जो है माशाल्लाह से तैयार हो गया है, जो कि सारा मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया था। इस कलर को थोड़ा इन्हेंस किया
किया है ताकि ये कि एक तो इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, तो ज़ाहिर डिज़ाइनिंग हमेशा जो है ना वो थोड़ा ब्राइट या डार्क कलर जो उसमें से हम पिक करते हैं ना ड्रेस में से, उसी की जो है ना वो नुमायाँ भी होती है और प्यारी भी लगती है। तो इसलिए मैंने इसमें जो मजेंडा कलर था, सारा एम्ब्रॉयडरी में दुपट्टे में भी मजेंडा कलर था, उस कलर को पिक किया और सारी उसकी डिटेलिंग कर ली। अच्छा, इसके ये कि पैचेस के हिसाब से ये लॉन्ग शर्ट बनी है, शॉर्ट भी बन सकती थी, लेकिन उसमें ये है कि ज़रा थोड़ा वो एक्स्ट्रा ये प्लेट्स वगैरह तो पहले डलवाने थे मैंने, वो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग कर ली है। ऑलरेडी जो है ना टेलर ने अच्छी खासी इसकी स्टिचिंग ली है, क्योंकि मेरी बहन जो है ना उसकी एक तो लाइनिंग मस्ट होती है, ये इसके साथ मैंने लाइनिंग भी अटैच करवाई है, और दूसरा ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो हमें ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ज़रूरत क्या लाइनिंग वाली पहनी नहीं जा सकती, वो ज़्यादा डबल हो जाती है। तो ये कि बाहर वहाँ यूके में भी चल जाएगा, वहाँ शदीद वाली गर्मी तो नहीं होती है। तो सबसे पहले ना मैं इसका आपको दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। इसके सारे दुपट्टों पे भी कुछ ना कुछ इस दफ़ा नया जो है ना वो टच दिया है और थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है माशाल्लाह से। ये देखिए दुपट्टा भी कितना प्यारा लगा। अच्छा, वीडियो में आप लोगों को ये मजेंडा कलर थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, लेकिन रियल में ये जो है ना सही वो मजेंडा शेड जो डार्क वाला थोड़ा डल में ही है, तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है जी। तो ये है हमारे दुपट्टे की लुक, और ये देखिए सारा चारों तरफ जो है ना मैंने ये लेस लेके ये डाई करवानी पड़ी है, क्योंकि ये जो फ्लावर वाली लेस है ना ये वाइट में ही मिलती है, ये कलर में आती नहीं मार्केट, वाइट या ब्लैक मिल जाती है। ये भी बहुत शॉर्ट हुई है मार्केट में, बहुत मुश्किल से मुझे मिली, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से सारा आइडिया सारा मैंने बना लिया होता है घर से ही। फिर कभी कभी कोई चीज़ मटेरियल नहीं मिलता ना, तो मैं उसका ऑल्टरनेट कर लेती हूँ, फिर ज़्यादा थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ती है। तो वो जब मार्केट में हमारे माइंड के मुताबिक हमें चीज़ नहीं मिल रही होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही सोचा था। इसके दुपट्टे का डिज़ाइन हमने लगाया है 2-2 इंच के फासले पे, ठीक है। फ्लावर लगा लिया हुआ है, और फ्लावर की ज़ाहिर है वो अंदर भी हमने फिक्सिंग करनी होती है, तो इसलिए मैंने उसको यही कहा था टेलर को कि ये ज़रा थोड़ा नुमाया हो, ये ना हो कि सारा आप हाफ़ पूरा अंदर कर दो तो पीछे तो ज़ाहिर 2 पत्तियाँ ही नुमाया होंगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी एटलीस्ट 6 पत्तियों वाला फूल है तो 4 तो नुमाया होनी चाहिए, तो उस लिहाज से फिर उसने ये इस तरह से लगा दी है। फिर ये सिल्क का साथ में पल्टा लगाया है, और मार्केट बस जाए ना तो ये जब हमने डिटेलिंग करनी होती है ना तो हमें हर चीज़ का मटेरियल अलग से ही चाहिए होता है। अब दुपट्टे के लिए पल्टा अलग से चाहिए था, शर्ट की डिटेलिंग के लिए कपड़ा अलग से चाहिए था, मतलब वो लेस अलग से, ऐसे काफ़ी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी पड़ती हैं एक ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये सिल्क का पल्टा कलर मिलना बहुत मुश्किल होता है भाई, बड़ा ढूंढना पड़ता है। अच्छा, तो ये सिल्क का पल्टा फिर हमने लगा लिया इस तरह से फ्लावर को फिक्स करके इसके अंदर। ये देखिए दोनों तरफ दुपट्टे की फिनिशिंग भी आ गई है माशाल्लाह। इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट सा है ना, सिल्की लॉन में है ना ये दुपट्टा, सिल्की लॉन है, बहुत मज़े का दुपट्टा। तो अच्छा, अभी मैंने लाइमलाइट पे देखा, मैं 2 दिन पहले मॉल गई थी, ये तो मैंने क्योंकि 8-10 दिन पहले बाय किया था, ये कलर वैसे भी अब नहीं था वहाँ पे, लेकिन इसी प्रिंट में ना एक और ब्लू कलर वो वाला ना जिंक टाइप का जो होता है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा ना। तो उसके बाद ये ट्राउज़र पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है, सिंपल ट्राउज़र, बस ये हमारा 12 इंच पेंचे वाला है, ठीक है, स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र है इस तरह। कलर थोड़ा थोड़ा फेड होता है ये लाइटिंग की वजह से ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर सीलिंग लाइट्स जो है ना वही यूज़ करती हूँ वीडियो के दौरान, तो ऐसे ही बस। असल में ये वाला कलर है इस ड्रेस का, बहुत मज़े का कलर कॉम्बिनेशन है, तो वो ज़्यादा जब मैं क्लोजअप करती हूँ ना तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बात है डिटेलिंग की तरफ, तो मैंने टेलर को बोला कि ये 2 रंग की जो है ना पट्टियाँ आपने बराबर 1-1 इंच की ना चौड़ी होनी चाहिए, तो ये 2 रंग की यहाँ पाइपिंग लगानी है पैनल्स में, ठीक है। और इसको ये कि 2 सूतर रखा गया है बहुत, अगर मैं डोरी पाइपिंग नहीं करवाई, डोरी पाइपिंग में ये बहुत बारीक नज़र आता, इतना नुमाया नहीं होता, तो इतना अच्छा नहीं लगता, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने उसको कहा था डोरी पाइपिंग नहीं करनी, बस आपने उसी बस एक मतलब पट्टी टाइप फोल्ड करके लगानी है। तो उसने फिनिशिंग के लिए इसके अंदर बारीक चेपी भी की हुई है, ज़ाहिर उसकी वजह से ज़रा नुमाया भी है और फिनिशिंग भी है, ठीक है। और उसके अलावा वही चीज़ सेम नेक पे कर दी हुई है, और यहाँ पे सारी जो है ना गुलाई के साथ साथ वही वाली पट्टी लगा दी है। बटन्स जो हैं वो मैंने खुद ही बना के लगा दिए थे। तो छोटे छोटे ये काम करने का वैसे भी मुझे शौक़ है, यानी मुझे मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ, तो इसलिए फिर वो मैं कर लेती हूँ, बर्डन नहीं लगता मुझे। ये भी पैच था हमारा, और इसके ये यहाँ पे जो जोड़ आ रहा था उसके ऊपर भी वही डिज़ाइनिंग हो गई। ये वाली बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग मैंने इस दफ़ा ना, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने किसी ड्रेस पे अप्लाई की है,
मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दामन पे भी यही किया है, ये आगे बाजू पे जो है ना बढ़ा के की गई है, तो इसलिए ज़रा नुमाया, ये सिंगल करेंगे तो ये नुमाया हो रही है, वो इस तरह से असल में डबल हो के वो मिक्सअप सा हो रहा है, तो डिज़ाइन की समझ नहीं आ रही है। तो ये जो है ना, ये जैसे हम लोग डोरी तैयार करते हैं कपड़े की, डोरी पाइपिंग जो भी इसको बोलते हैं, ये कपड़े की बना के तो वैसे एक गिरा दरमियान में लगा के तो उसकी लूप्स बना के साथ लगा दी हुई, तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इससे ज़्यादा प्यारी मुझे दामन पे लगी। स्लीव्स पे भी बहुत सूट की हैं, उसके अलावा दूसरी ये मैंने दामन पे इस जगह पे अप्लाई की हैं। ठीक है, दामन का भी ये पैच था ऑलरेडी, और ये नीचे काव्या किया हुआ है। इसको मैंने कुछ भी नहीं आगे ना कुछ ऐसा पलटा शल्टा तो नहीं लगवाया, बाकी इसके आगे काव्या हो गया, वो जो इसको नीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, दामन पे देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा लगा ना, क्योंकि वो दामन पे ज़रा बेस नीचे आ गई है ना, तो ये बेस के ऊपर जो है ना, ये डिज़ाइन भी देखने में बहुत ही माशाल्लाह प्यारा भी लग रहा है और नुमाया भी हो रहा है। एक ये एक्स्ट्रा पैच था, ये था भी ये स्लीव्स के लिए था, लेकिन मैंने स्लीव्स पे नहीं लगाया क्योंकि मुझे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग यही माइंड में अच्छी लग रही थी, तो इसको मज़ीद कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने इसको बैक पे कर दिया कि चलो बैक भी बिल्कुल सिंपल है, तो इसको बैक पे इस तरह से लगवा लिया। जी, तो आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी हुई है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये फ़ायदा मंद लगी है कि नहीं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाकी ये कि जो ड्रेसेस आप लोग मेरी वीडियो क्लिप में कुछ देख चुके हैं ना, टेलर से मैंने लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को उनकी भी डिटेल डिज़ाइनिंग वगैरह सब बताने वाली हूँ, तो रहिएगा मेरे साथ। और दूसरा, आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, आप लोग अपनी लोकल एरिया में जो भी आपकी मार्केट होती है ना, उसमें लेसिस वाली शॉप्स या इस तरह की होती हैं जहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें मिल सकती हैं।